नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्यास्वसीताणम्। नमो हरिवन्दाणं नमो सिताणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा। हम उस इमारत को बनाना चाहते थे जिस इमारत को हमने आज तक नहीं बनाया। ईंट चूने की इमारतें तो व्यक्ति ने कई बना ली, कई सारे मंदिर, कई सारी धर्मशाला, कई सारे ईंट चूने की दीवालों के काम तो व्यक्ति ने कर लिए, पर अपने जीवन की, अपनी भगवत्ता की इमारत व्यक्ति नहीं खड़ा कर पाए। कितनी भी व्यक्ति बाहर की उन इमारतों को, बिल्डिंगों को खड़ा करता रहे, पर जिसने अपने मन को और अपने जीवन को नहीं खड़ा किया है, वह कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। आज का प्रत्येक युवा उस बिल्डिंग के पीछे दौड़ता है, कोई बॉडी बिल्डिंग के पीछे, कोई ईंट चूने की बिल्डिंग के पीछे, पर अपने माइंड की बिल्डिंग, अपने आत्मा की बिल्डिंग और अपने जीवन की बिल्डिंग को नहीं बना पाता। और जब तक व्यक्ति माइंड बिल्डिंग नहीं सीखेगा, तब तक उसकी बॉडी बिल्डिंग, ईंट चूने की बिल्डिंग काम की नहीं। कितनी ही सुंदर और कितनी ही मंजिल की बिल्डिंग क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर शरीर की यष्टि, शरीर का आकार तुम बॉडी बिल्डिंग से प्राप्त कर लेना, पर माइंड कमजोर है, आपका आत्मविश्वास, आपकी श्रद्धा कमजोर है, तो जीवन में कभी भी आप कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे मां पारलौकिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या घर गृहस्थी का कार्य क्यों ना हो, जब तक
हम अपने मन को और अपने आप को मजबूत नहीं करते हैं, तब तक कभी भी उस कार्य में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हम विचार कर रहे थे उस बिल्डिंग को, उस इमारत को बनाने का, जो दो पैरों पे खड़ी थी। पहला पैर था ईमानदारी और दूसरा पैर समझदारी। आज तक हमारे पास ईमानदारी भी नहीं हुई और समझदारी भी पता नहीं कोसों दूर है। उस ईमानदारी और समझदारी को समझने के साथ साथ जीवन में उतारने की आवश्यकता थी। जिन जिन व्यक्ति ने अपने प्रत्येक कार्यों में ईमानदारी बरती है और प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करने का प्रयास किया है, वह प्रत्येक व्यक्ति समझदारी से, ईमानदारी से भगवत्ता को प्राप्त करता। नहीं बन पा रहे भगवान मत बनो। वर्तमान में भगवान नहीं बन पा रहे हैं, जय भाई मत बनो भगवान, पर ईमानदारी से सच्चे धर्मात्मा तो बन जाओ। समझदारी से मां कम से कम एक इंसान ही बन जाओ। भगवान बनने की बातें तो बहुत सारे लोग पोथी खोल के करते। भगवान आत्मा है, भगवान बनना चाहिए, ये करना चाहिए, ये भी सत्य है। पर नन्ना जी, अगर इंसान इंसान नहीं बन पा रहा है, भगवान क्या बनेगा? पहले इंसान को अपने इंसानियत का तो बोध हो, और जब तक वह इंसानियत का बोध उसके पास नहीं है, तब तक वह भगवान बनने की बातें करना, भगवान की पूजा पाठ करना, ये सब कुछ व्यर्थ है। छोड़ना नहीं है। पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये बोध करना छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। पर वह कार्य करते करते उन प्रयोजनों के, उन आयोजनों के पीछे हमें प्रयोजनों को भी समझना है, हम क्यों कर रहे हैं। और ये समझदारी नहीं है, तब तक जीवन में, कार्यों में आनंद नहीं आ सकता। माँ, भोजन बनाते आप लोग? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं, वही भोजन माँ अच्छा बनता है जो समझदारी से बनाया जाता है। वही भोजन में स्वाद आता है, वही भोजन करने की भी इच्छा होती है जब कोई माँ समझदारी से भोजन बनाती है। माँ कितनी समझदारी है भोजन बनाने में। मौसम बदलते ही घर के भोजन बदल जाते हैं। मौसम बदलते ही घर के भोजन बदल जाते हैं। मौसम बदलते ही दुकान की सामग्री बदलती कि नहीं पप्पू भाई? जैसे बरसात आती है, पन्नी का ढेर लग जाता है। मौसम बदलते ही हमारा व्यापार बदल जाता है, मौसम बदलती हमारा भोजन बदलता है। इतने हम समझदार हैं बाहर की क्रियाओं में, क्या उतने ही हम अपने भीतर समझदार हैं? मौसम बदल रहा है, संक्रांत हो गई ना। मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। बाहर के मौसम बदलते ही भोजन, व्यापार, वस्त्र सब कुछ बदल जाता है। हम अपने आप को क्यों नहीं बदल पा रहे? क्यों नहीं इतनी समझदारी प्राप्त कर पा रहे हैं कि देखते देखते चौथे काल से पांचवें काल में आ गए। पांचवें काल भी समाप्त हो रहा है, छठवें काल में जाना है ना। कितनों को जाना है? छठे काल में नहीं जाना है। वह छठे पांचवा काल का मौसम बदल के छठवें काल का मौसम आने से पहले अपने परिणामों के मौसम को बदल लो। यही समझदारी है। और पंचम काल में समझदारी नहीं प्राप्त कर पाओगे तो छठे काल में न समय मिलेगा, न समझ मिलेगी, न कोई समझाने वाला, समय देने वाले मिलेगा। आज समय है, आज समझ है, उस समय और समझ का सदुपयोग करो ईमानदारी से। ईमानदारी तभी आएगी जब समझदारी होगी। बाहर के व्यवहार के मां प्रत्येक कार्यों में कितनी 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 समझदारी हमारे पास है। क्या उतनी समझदारी हमारी धार्मिक क्रियाओं में है? मैं धार्मिक क्रिया कह रहा हूं, धर्म नहीं कह रहा हूं।
धर्म भिन्न है और धार्मिक क्रियाएं भिन्न हैं। धार्मिक क्रियाओं में ईमानदारी और समझदारी होगी तो वही सच्चा धर्म है। धार्मिक क्रिया करते करते व्यक्ति बूढ़ा क्या, पता नहीं कहाँ पहुंच गया, शमशान में भी जाते जाते चिल्ला तो रहा है नमोकार नमोकार नमोकार, समाधि मरण हो समाधि मरण हो। कोई गिफ्ट में देगा समाधि मरण? कोई पुण्य डब्बे में बांध के देगा, भाई ये 2 किलो पुण्य ले जाना अगली पर्याय में? नहीं देगा। हमें स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं को समझना होगा। उस धर्म की क्रियाओं में, जीवन की प्रत्येक क्रियाओं में अगर मेरे पास समझदारी और समझदारी के साथ ईमानदारी होगी तो वही मेरी धर्म की क्रिया, धार्मिक क्रिया मुझे धर्म प्रदान करने वाली हो सकती है। आज तक व्यक्ति ने सच्चे धर्म को प्राप्त किया ही नहीं। क्रियाएं की, बराबर की, आज नहीं कई भवों से हमने इन धार्मिक क्रियाओं से अपने आप को संलग्न करने का प्रयास किया, सुबह उठकर शाम तक, रात तक, पर सच्चे भावों से, समझदारी से और ईमानदारी से कोई कार्य नहीं किया। मात्र किसी के कहने से भगवान की पूजा अभिषेक करने का आनंद जय भाई मत लो। कितनी समझदारी से व्यापार करते हैं। जैसे ही समय बदलता है हमारी समझ बदलती है कि नहीं, अब व्यापार इसका नहीं, अपन इसका करें तो ज्यादा चलेगा। ये नहीं, वो करेंगे तो अच्छा होगा। इतना विवेक शांति कुमार जी आपके पास है, फिर अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार और विवेक हम क्यों नहीं जागृत कर पाते? ठीक है, बीत बीत गया बचपन, अब 55 हो गया, 55 भी बीतने का समय आ गया है और तब भी हम अपनी समझ को नहीं उठ जगा पा रहे हैं, तो फिर हम ना समझ कहे कि समझदार कहे? कहने के लिए तो हर व्यक्ति संसार में समझदार है, हो कि नहीं? संटी भाई समझदार हो कि नहीं है? हम दूसरों के लिए बहुत 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 समझदार है, पर स्वयं के लिए हमारी समझदारी पता नहीं कहाँ चली जाती। सब समझदारी दुनियादारी में और दुकानदारी में और घर गृहस्थी में चली जाती है। इसलिए वो समझदारी ईमानदारी में नहीं बदल रही है, और समझदारी ईमानदारी में नहीं बदलेगी तो एक इंसान इंसान भी बनने वाला नहीं है। बनना भगवान है तो पहले इंसान बनो, धर्मात्मा बनो, तब जाके हम उस धर्म से, पुण्य से अपने भीतर की इंसान को जगाते हुए भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं। पर क्यों नहीं हम वो पुरुषार्थ कर पा रहे हैं? जितनी जितनी ईमानदारी चाहिए थी वह ईमानदारी हमने कहाँ छोड़ दी? धर्म क्रिया की ईमानदारी तो बहुत दूर की बात है, वो तो सबको पता है। पूजा करते हुए कितनी ईमानदारी से हम पूजा करते हैं, भगवान को कितनी देखते हैं और आने जाने वालों को कितना देखते हैं, ये सबको पता है। धर्म की ईमानदारी तो कुछ क्षण के लिए छोड़ दो, घर गृहस्थी दुकान आदि के भी हम हमारे में कितने ईमानदार है, उसमें भी सोचते रहने तो दो, कल देख लेंगे, थोड़ी 1 घंटे बाद चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, मुझे तो खोलनी दुकान, मुझे तो बनाना है भोजन। प्रत्येक कार्य में हम मात्र और मात्र निर्वाह करते, निपटारा कर रहे हैं। निपट तो जान दो, पूरा तो हो जान दो। हो गया, आज का दिन निकल गया, कल का और निकल जाएगा, परसों का और निकल जाएगा, देखते देखते मनुष्य पर्याय निपट गई, पर हम अपने पापों को और कर्मों को नहीं निपटा पाए। सोचने की, समझने की आवश्यकता है। समय और समझ बार बार नहीं मिलती निहाल चंद जी। ना समय पुनः पुनः मिलता है, ना समझ पुनः पुनः मिलती है। वह समझ, समय, पुण्य, काल अवधि, सब कुछ वह बार बार चौधरी जी दस्तक देने नहीं आती। एक बार होनहार और काल अवधि दस्तक देती है, उतने में तुमने अपने उपादान को जगा दिया तो जग गए, नहीं तो सोते रह गए।
जीवन में प्रत्येक कार्य में हमेशा दस्तक देने के लिए, वह कामयाबी दस्तक देने के लिए काल लब्धि नहीं आएगी, जाग जाओ कहने के लिए नहीं आएगी। जीवन में एक दो बार आएगी और उतने में तुम नहीं जग पाए तो विश्वास मानना, जीवन जैसा आज तक रोते गाते हुए बिताते रहे वैसा ही बिताना पड़ेगा, वैसा ही बिताना पड़ेगा। इतनी 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 ईमानदारी से हमें प्रत्येक कार्य को करना चाहिए कि लोग खोजने आ जाए कि अरे यार यहाँ कोई ईमानदार व्यक्ति रहता था। माना कि तुम्हें टिंकू भाई झाड़ू लगाने का काम मिला, तो ऐसी झाड़ू ईमानदारी से लगानी चाहिए कि पूरे नगर के लोग पूछने आए चाहिए थे कि यहाँ कोई इस गली में झाड़ू लगाने वाला था क्या, बहुत ईमानदारी से काम करता था। पर इतनी ईमानदारी से कभी हमने घर का भी काम किया? रोड की झाड़ू छोड़ दो, नहीं की। इतनी इतनी ईमानदारी से काम करना चाहिए कि दुनिया पूछने आनी चाहिए, यहाँ मैंने सुना है कि बहुत ईमानदार झाड़ू वाला था, वो झाड़ू लगाता था, एक धूल एक कण भी नहीं मिलता था। क्या इतनी ईमानदारी से भगवान की पूजा की? क्या इतनी ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं, व्यापार भी किया? नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। हम चाहते तो बहुत कुछ है, हमें सफलता मिले, हमें यश मिले, हमें ये मिले, हमें वो मिले, पर उतनी ईमानदारी हमारे उन कार्यों में है, उतनी समझदारी मेरे पास है नहीं है। और समझदारी ईमानदारी नहीं है तो विश्वास मानना, तुम्हारा सब सब कार्य धरा का धरा रह जाएगा। क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? साधन बढ़ गए, सामग्री बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, पर हम जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि कमी ईमानदारी और समझदारी की थी। हमें उस ईमानदारी को और समझदारी को ही प्राप्त करना था। एक एक कार्य करते समय, प्रत्येक कार्य करते समय, घर का हो, व्यापार का हो, गृहस्थी का हो या कोई धर्म का हो, प्रत्येक कार्य में ईमानदारी। कौन बताएगा ईमानदारी? कोई भगवान आके माँ बताएंगे कि आप ईमानदार हो? कोई गुरु बताएगा कि आप ईमानदार हो? उनके बताने से वह ईमानदारी का सच्चा पैमाना, सच्चा निर्णय नहीं हो सकता, जो आप स्वयं जान सकते हो कि मैं कितना ईमानदार और मैं कितना समझदार हूं। उस ईमानदारी को और समझदारी को सोचो, समझो, प्राप्त करने का प्रयास करो। क्या करे? ईमानदारी से समय हो गया है समझदारी को समझने का। घड़ी किसी के लिए माँ नहीं रुकती, रुकती है क्या? नहीं। जो साधन मिले हैं उन साधनों को ईमानदारी से समझने का और अपने आप को बदलने का प्रयास करो। क्योंकि निमित्त तो मिलते रहे, मिलते रहेंगे और आज भी मिले हैं, पर उन निमित्तों का सदुपयोग करना नहीं सीख पाओगे तो कभी भी तुम जीवन को बदलने की शक्ति नहीं रख सकते। भगवान क्या, गुरु क्या, साक्षात तीर्थंकर भी कई बार हमें मिल चुके होंगे, मिल चुके होंगे कई बार, पर तब भी हमारी समझदारी बिल्कुल भी नहीं थी कि हम वहां पहुंचे। अभी भी समझदारी नहीं है, तब भी ईमानदारी नहीं थी, आज भी ईमानदारी नहीं है, इसलिए तो खोटे पंचम काल में आए हैं। क्यों आते पंचम काल में? अभी भी समझो, अभी भी सोचो, विचार करो। अगर हम जो मिले हुए निमित्तों का, साधनों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कोई महावीर, आदिनाथ, शांतिनाथ, नमीनाथ, पारसनाथ समझाने आने वाले नहीं है, नहीं आएंगे। इसलिए सोचो, समझो, समय आपका हो गया है। कल अगर समय को समझना है तो समय का ध्यान रखते हुए समय पे पहुंचने का प्रयास करो। क्योंकि पक्का है कभी ना कभी हमें इस समय का समय पर निर्णय करना ही होगा। आज यहाँ हैं तो कल कहीं और भी होंगे, पर जहां होंगे वहां हमें निमित्तों को समझाने की और समझने की आवश्यकता है।
माँ आज बेटों को संस्कार नहीं दोगे, आज युवाओं को संस्कार नहीं दोगे, तो आने वाले समय में तुम्हें घर में रोटी भी नसीब होने वाली नहीं है। पक्का मान लो, आज अगर युवाओं को, बच्चों को, वह बालकों को अगर पूजा पाठ करना, मुनियों को दान देना, आदि कलाएं, आदि विद्याएं नहीं सिखाओगे, तो पक्का पक्का निर्णय कर लेना, कल आपको कोई हाथ पकड़ के शांति कुमार जी, शांतिनाथ भगवान के मंदिर के दर्शन कराने ले जाने वाला भी मिलने वाला नहीं है। आज आपको उनकी हाथ और उंगली पकड़कर कहना होगा, बेटा चल, मैं तुम्हें शांतिनाथ भगवान के, नमिनाथ भगवान के, पारसनाथ भगवान के दर्शन करके लाती हूँ। आज आप उनकी उंगली पकड़कर थाम कर यहाँ नहीं लाओगे, तो कल तुम्हारी उंगली क्या, तुम्हें पीठ पे लात मार कर भेज देंगे, जाओ अनाथ आश्रम में, मेरे पास समय नहीं, मुझे व्यापार करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है। इसलिए समय निकालो, आज आज उनकी उंगली थाम कर, उंगली पकड़कर उनको समय पर देव शास्त्र गुरु के पास ले आने का प्रयास करो। अगर आज नहीं ला पाओगे, तो कल का कोई 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 ठिकाना नहीं है। तुम्हारी भी रक्षा है, समाज की भी रक्षा है, और वह आयतनों की भी रक्षा है। आज माँ के हाथ में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उनको ईमानदारी से समझो। कल करेंगे और ईमानदारी और समझदारी की बातें। अब जो ईमानदार होगा और उससे ज्यादा समझदार होगा, वह स्थानों के राग में ना बैठते हुए वह शांतिनाथ भगवान के भी चरणों में पहुंच जाएगा। कम से कम रोज नहीं जा पा रहे, हफ्ते में तो एक बार, हफ्ते में, महीने में तो एक बार जाना ही चाहिए। व्यवस्थाएं तो बनी है, पर हम व्यवस्थित हो तो व्यवस्थाएं बनती रहेगी। सोचो और समझो, करेंगे कल समय पर बहुत सारी समय की चर्चा, पर समय आज का बहुत हो गया। भले ही संक्रांत हो गई हो, दुकान तो नवीन खोलनी ही है। दिन कितने ही नवीन आ जाए, मौसम कितने ही नवीन आ जाए, पर दुकान वही है, हमारे भाव भी वही है, इसलिए हम जहाँ है वही है। जाओ, जहाँ है वही जाना है ना घर। वही रोटी, वही बेलन, वही भोजन और वही जिंदगी। करते हैं पुनः जिंदगी के उन दो पायों पर निर्णय, ईमानदारी और समझदारी। समय हो गया, कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।